डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहब आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट और वफाक में भी आपकी गवर्नमेंट, लेकिन ये वफाक के मतहत इदारे FIA और उसके बाद नैब मुसलसल महकमा खुराक से रिपोर्ट मांगते रहे शुगर के बारे में कि जो शुगर एक्सपोर्ट की गई वो हमें उसके बारे में बताएं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने वो नहीं दी और अल्टीमेटली नैब को वहां जाके छापा मारना पड़ा और सारा रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेना पड़ा। तो ये आप की रिट नहीं है, वहां पे इदारे आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर कोई और वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौई साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आज आपने तीनों पार्टिसिपेंट्स डॉक्टर बुलाए हैं और डॉक्टर से अब आप सोशल इश्यूज पे जो है वो सर्जरी और ओवरऑल जो है वो पोस्टमार्टम करवाने जा रहे हैं। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि FIA पोस्टमार्टम के जितने भी नहीं जी, डॉक्टर जो होता है जब सर्जरी करता है तो वो PhD है जी, और मेरी PhD और मैं सर्जरी भी करूंगी साहब। अब सवाल ये है कि क्या आपकी इतनी रिट कमजोर है कि वफाकी गवर्नमेंट आपसे अदादो शुमार मांगती रही, रिकॉर्ड मांगती रही, लेकिन महकमा खुराक ने 3 साल में या 2.5 साल तो आपकी गवर्नमेंट होगी, 3 साल में रिकॉर्ड नहीं दिया। ये चौई साहब हकायक के बरक्स नैरेटिव है। हकीकत ये है कि जो रोल जो है FIA का या हमारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का होता है और रहा है और वो अपना रोल एज पर लॉ अदा भी कर रहे हैं, उनको कहीं पे भी कोई ना रुकावट और ना कोई कदगन और ना कोई उनकी इस कानून की अमलदारी। आज छापा क्यों मारा फिर और रिकॉर्ड कब्जे में क्यों लिया? रेजिस्ट किया। देखिए, ये बेसिकली जब भी कोई इशू के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है तो नैब का जो एक अपना तरीकाकार और लाए अमल है और उसको वो सीक्रेसी को इंटैक्ट रखने के लिए यूजुअली बाकी एजेंसीज को एज अ पार्टनर साथ इन्वॉल्व नहीं करती टिल द टाइम कि वो रिकॉर्ड अपनी तहवील में ना ले लें। अब तक चूंकि वो इशू, लेकिन इशू ये है कि इन इदारों का ये कहना है कि हम बार बार लेटर लिखते रहे, बार बार फोन करते रहे, बार बार राब्ते करते रहे, लेकिन पंजाब का महकमा खुराक हमें रिकॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं था। अल्टीमेटली हमें वहां जाना पड़ा। देखिए, मेरे नजर के मुताबिक ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर इबहाम है, और इबहाम इस हवाले से है कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कमिटमेंट और रिजॉल्व के अगेंस्ट हुकूमत पंजाब या महकमा खुराक पंजाब जाएगा। कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने के हवाले से कोई डिलेड कम्युनिकेशन है। मैं इस पे आपको अपडेट 100% जो हकायक के साथ जुड़ी है वो शेयर कर रही हूँ कि कहीं पे भी दानिस्ता तौर पे किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कोई लहतो लाल से काम नहीं लिया गया और वो अदारे वफाक। अच्छा, लेकिन ये जो रिकॉर्ड उन्होंने वैसे कब्जे में लिया है वो सब्सिडी है चीनी के बारे में जो वज़ीर आला साहब ने दी है और जिन जिन लोगों को दी उसका रिकॉर्ड सारे वफाकी गवर्नमेंट के पास नहीं था, तो इसके लिए ये वो सब्सिडी है जो वज़ीर आला साहब दे चुके हैं और वो रिकॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं चौई साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं। सब्सिडी जो है वो 2.5 अरब की शहबाज शरीफ के बाद जो उस्मान बुज़दार साहब ने दी इस हुकूमत में 2.5 साल में एक दफा 2.5 अरब की और दूसरी तरफ जो है 27 अरब की। तो 27 अरब की सब्सिडी को छुपाने के लिए क्या हुकूमत पंजाब उस रिकॉर्ड को शेयर नहीं करेगी? तो ये मजाक का खेज बात है। कोई भी हकायक जो है वो नहीं छुपाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नैब ने ज्यादती की है छापा मार के और रिकॉर्ड को जबरदस्ती कब्जे में लेके। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि नैब को ये काम नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था और नैब ने बिल्कुल बेहतर काम किया है कि जहां कहीं भी इंस्टीट्यूशनल गैप है, जहां कहीं पर भी कोई ऐसे अफराद या इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठी काली, इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप तावन नहीं कर रहे थे। तो एक बात आप करें ना, या आप तावन अगर तावन कर रहे थे तो नैब ने छापा मारा ज्यादती की
और अगर आप तावन नहीं कर रहे थे और नैब आपके साथ लिखा रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि या फिर आप रिकॉर्ड देना नहीं चाहते थे या फिर आपके महकमा आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं चौधरी साहब, ऐसा नहीं है। देखें, इसके अंदर दो तरह की राय है, एक आपकी राय है, एक मेरी राय है। मेरी राय के मुताबिक जो महकमा खुराक है, अगर उसने कहीं पे दानिस्ता तौर पे नैब के उन लेटर्स को खुफिया रखा, शेयर नहीं किया या दानिस्ता तौर पे छुपाया, तो उस पर इंक्वायरी और अलहदा एक लीगल प्रोसीडिंग होनी है और वो वजीर आला साहब के नोटिस में ला के उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जो नैब का अमल है, नैब का अमल जो है एक कानूनी तरीकाकार के मुताबिक, अगर नैब किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसी कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस जो हाईलाइट होती हैं उन तक वो रसाई चाहती है, तो ये वैसे ही जुर्म है कि उसके रास्ते में कोई अदारा आए, कोई शख्स आए या कोई किसी जगह पे भी। ठीक हो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मुझे डॉक्टर नफीसा शाह साहब की तरफ जाने थे, मैं वापस आऊंगा। वैसे आप हमेशा ये बात करती थी कि नैब ज्यादती कर रहे हैं, आप खुर्शीद शाह साहब की मिसाल देते थी, फिर आप उसके अलावा मियां शवाज शरीफ और पूरी अपोजिशन उनकी एग्जांपल्स आप सामने रखते थी। अब देखिए कि नैब ने बाकायदा गवर्नमेंट के अपने लोगों पे हाथ डाल लिए हैं, FIA भी एक्टिव है और नैब भी एक्टिव है। अब ये जो खुशरो बख्तियार साहब हैं, उनके भाई की शुगर मिल वो खुल गया केस, 21 शुगर मिले हैं जिसमें जाहिर है आपकी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी है और हमारी अख्तर साहब जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ है वो भी शामिल है। तो अब तो ये अक्रॉस द बोर्ड हो रही है कार्रवाई। देखिए, अक्रॉस द बोर्ड हो रही है या अक्रॉस द बोर्ड का तासुर दिया जा रहा है, ये तो वक्त बताएगा। इस वक्त हकीकत ये है कि अगर केसेस हों, रेफरेंसेस हों, जेलें हों, कॉल अप नोटिसेस हों, तो वो अभी तक ऑपोजिशन ही उस कटहरे में है और हुकूमत की जो बेकायदगियां हैं वो तो सबके सामने हैं। खान साहब एक सैनिटाइज्ड किस्म की एक इंक्वायरी कर लेते हैं, उस इंक्वायरी के नतीजे में आराम से अपने जो ATMs हैं, मावन खुसूसी हैं, उनको बर वक्त के लिए साइड पर कर देते हैं, फिर चंद महीने के बाद फिर से उनको रीअपॉइंट करते हैं। ये जहांगीर तरीन साहब के केस में बिल्कुल मुख्तलिफ है जो बेकायदगियां। तो जहांगीर तरीन साहब तो ये कह रहे हैं कि दोस्त हूं, मुझे दुश्मन ना बनाया जाए, मैं साल से बर्दाश्त कर रहा हूं। फिर वो 15 लोग लेके, गवर्नमेंट के अपने लोग MPS MNS को लेके वहां चले गए और उन्होंने वहां खड़े होकर कहा कि अगर इनको इंसाफ ना मिला तो हम जहांगीर तरीन साहब की साइड लेंगे। तो ये तो बिल्कुल केस ही मुख्तलिफ है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट वाकई ठीक हाथ डाल रही है, फिर अपने लोगों को डिस्पेयर नहीं कर रही। नहीं, देखिए, ये हुकूमत बहुत ही विंडिक्टिव है। हो सकता है इनका अपने कोई हिसाब किताब रहे हो सकता है ये बदले की फिर से इसमें भी बू आ रही हो। पहले नहीं, पहले तो कितने साल बैठकर शैटो में थे, वहां पर कोई पैलेस में थे UK में जहांगीर तरीन साहब, अब फिर वापस आए हैं तो ये शिकायतें कर रहे हैं। इनकी इंटरनल मामलात है, मैं उसकी बात नहीं करती, मैं सिर्फ उसूल की बात करती हूँ, बेकायदगियों की बात करती हूँ। जब खुद मानते हैं कि ये सारे माफिया, खान साहब बार बार कह चुके हैं कि ये सारे माफियाज, और ये माफियाज इनके इर्द गिर्द हैं, इनके अंदर काबीना में है, ये गवर्नमेंट में है, कैपिटल में है, कैबिनेट में है, जहां कहां माफिया से घिरी हुई है हुकूमत है। कितने लोग अरेस्ट करवाए हैं, कितने उनके ऊपर रेफरेंसेस हैं। लेकिन चीनी के अंदर आप खुद बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है। आपकी जो जरदारी साहब हैं और जो भुट्टो फैमिली है, ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है। ओमनी ग्रुप देख लें, फिर उनकी बाकी अपनी जरदारी साहब की शुगर मिल्स देख लें, तो ये अगर केस खुल रहा है तो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब तक नहीं है या हुमायूं अख्तर साहब तक नहीं है या खुशरो बख्तियार साहब तक नहीं है, ये अल्टीमेटली नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी आएगी इसके अंदर। नहीं, देखिए, आप जो बेनिफिशियरी कह रहे हैं ये एक जजमेंट है। ये इस वक्त सारी चीजें, मामले कोर्ट में हैं और 2-2.5 साल हो गए हैं। कितनी हाजिरियां कटी गई हैं, कितने जेल भुगते हैं, कितने रेफरेंसेस हुए हैं, कितना आप ये सब आप देख रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकला है। तो और फिर कितने लोग जेलों में हैं। जो रेफरेंसेस दिए गए हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, 200 लोग उसमें उन रेफरेंसेस में शामिल हैं।
ये 200 लोग हर हफ्ते इनको कटहरे में खड़ा किया जाता है इस्लामाबाद में, इनको नैब के कोर्ट्स में इनको धकेला जाता है। उनमें से कईयों जो हैं वो आज भी जेल में हैं, उनमें से कईयों को शायद कितने लोग नैब में, कितने लोग जो है वो सिस्कियां ले लेके, किसी का क्या हाल हुआ, किसी का कितना। तो आज भी आपका ख्याल ये है कि जानबदार इंसाफ है, जो है ये जानबदार एहतसाब है, गैर जानबदारी का एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को शामिल कर दें, मैं वापस आऊंगा, डेफिनेटली आऊंगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपकी तरफ से हमेशा जानबदारी का एक तासुर दिया जाता था कि सिर्फ अपोजिशन, आप तो गवर्नमेंट के अपने लोग, हमारी अख्तर साहब, ये खुसरो बख्तार साहब, जहांगीर तरीन साहब, 21 शुगर मिलों के केसेस खुले हैं और उसके अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट के इंतहाई करीब हैं, जो दोस्त हैं वजीर आजम के, लेकिन वजीर आजम छोड़ा नहीं उनको। चौधरी साहब, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हुकूमत जिसको एहतसाब कहती है, वो एक सियासी इंतकाम है, वो एक सियासी, आप ये कहें कि अपने मुखालफिन के खिलाफ एक एजॉल्ट है। लेकिन खुसरो बख्तार तो मुखालिफ नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं मुखालिफ नहीं, मैं मुझे 2 मिनट दे दें सर, उस तरह बात बनेगी नहीं जैसे आप हर एक जुमले में मुझे काटेंगे। ये बात जो मैंने की है ना कि हम इनके इस निज़ाम सारे को, जो इसको ये एहतसाब कह रहे हैं, हम इसे सियासी इंतकाम कह रहे हैं, ये सिर्फ अपोजिशन नहीं कह रही, बहुत सारे अदालती फैसले भी ये बात साबित कर चुके हैं। जो बात आपने की ना हुकूमती अरकान की, देखें जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। जब तक जहांगीर तरीन साहब इनके लिए कारामद रहे, इनके आज़ाद अरकान को अपने जहाज़ों में बिठा के हुकूमत साजी के अमल में शरीक रहे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलाते रहे, ये सारे मामला, तो वो इनके महबूब तरीन रहे। महबूब की अच्छी या बुरी आदतें सारी आपको अदाएँ लगती हैं। अब जहांगीर तरीन साहब ने 1-2 वज़रा से गलत अपने हालात जो हैं वो बिगाड़ लिए, मर्जी उनकी है, लेकिन मुझे लग रहा है गलत बिगाड़ लिए। सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने अपने हालात गलत बिगाड़ लिए, उसकी वजह से वो अब आ गए ज़ेर अताब। खुसरो बख्तियार का केस तो हो रही है, मैं आ रहा हूँ, वो भी देखें, ये अब ग्रुपबंदी हो रही है, ये पीटीआई की इंटरनल ग्रुपबंदी है। अल्टीमेटली इसका अंजाम क्या होगा मैं वो भी आपके प्रोग्राम में बता दूंगा। अब इन्होंने उनको टारगेट कर लिया हुकूमत में। टारगेट करने के बाद, इससे पहले जहांगीर तरीन साहब अपनी चीनी जितनी मर्जी रेट पे बेचें, अब बीच में सट्टेबाजी का लफ्ज़ है। ये क्या है? ये है कि चीनी गोदाम में पड़ी हुई है, आप इसका रेट 2 माह बाद, 3 माह बाद तय कर रहे हैं। ये क्या है भाई? चीनी की जो प्रोडक्शन है उसकी एक फिक्स कीमत है, फिक्स रेट आप उसका रखें। अब मैं और आप बैठ के तय करें जी 3 महीने बाद मैं चीनी इतने की खरीदूंगा, भाई क्यों? ये सट्टेबाजी है। इसमें ये लोग इसने पूछा ही नहीं। वो एक कार्टेल है जिसके अंदर कार्टेल में भी आते हैं, कार्टेल में भी आते हैं, उसके अंदर मैं उस पर आता हूँ। अब उसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब के केस में और बाकी जो लोगों का आपने नाम लिया, और काबीना के लोग फैसले कैसे करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ज़ाहिर है काबीना के इजलास की सदारत कर रहे होते हैं, कोई एक रिपोर्ट आ गई जनाब चीनी जनाब ज़्यादा हो गई है, भाई बगैर सोचे समझे एक्सपोर्ट कर दो, बाहर भेज दो, बाहर चली गई, चीनी कम हो गई है जी, अंदर ले आओ, इंपोर्ट कर लो, खरीद लो। इस तरह तो फैसले हुए हैं जिसके नतीजे में आज अवाम भुगत रहे हैं। आप अपनी गवर्नमेंट में, हमारे ऊपर ना आए ना, हमारे ऊपर आप चीनी बाहर भी भेजते रहे और इंपोर्ट भी करते रहे। मैं मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूँ, ये सारी सूरत हाल का तजिया मैंने आपके सामने किया है। अगर ये गलत हुआ है, फैसले इस तरह हुए, गवर्नमेंट ने गलत किया, और उसके बाद ये चीनी का बहरान इस हुकूमत ने पैदा किया। ये फैसले गलत हैं। जहांगीर तरीन साहब वो एहतसाब भी तो कर रहे हैं, पार्ट ऑफ दैट। एहतसाब उस वक्त करते जब ये सारा अमल हुआ था। गलत चीनी एक्सपोर्ट हुई थी, एहतसाब होता, इंपोर्ट हुई, फायदा किससे हुआ, एहतसाब होती। को पकड़ा जाएगा। आज अब जहांगीर तरीन साहब आपके मंजूर नजर नहीं रहे तो आप उन्हें पकड़ रहे हैं, जरूर पकड़े, एहतसाब करें, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन ये जब तक, मैं ये कहूँगा कि चोर आपके बगल में होते हैं, आपके दाएं बाएं होते हैं, उस वक्त तक तो आप उनकी नज़र नहीं पड़ती। जब आपके वो ज़ेर अताब आ जाते हैं या किसी दूसरे ग्रोह की आशीर्वाद उनको हासिल हो जाती है, उस वक्त आप जो है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1-2 वज़रा से इनके ताल्लुकात ख़राब हुए, सारी की सारी हुकूमती मशीनरी इनके पीछे लग गई। तो मैं ज़ाहिर है मेरा ना उनसे कोई ताल्लुक है, ना मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। एहतसाब होना चाहिए, उसका रिजल्ट सामने आना चाहिए, चीनी सस्ती होनी चाहिए। ये सारे प्रोग्राम करने से, एक दूसरे को ताने कोसने देने से चीनी सस्ती नहीं होगी, आटा सस्ता नहीं होगा। वो करें ताकि अवाम को कोई फायदा हो।